यो सब गाइस, कैसे सब लोग चैट विजन में आपका स्वागत है। होप करता हूँ सारे लोग बढ़िया हो। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी रोचक तथ्यों के बारे में, कुछ ऐसी रोचक चीजों के बारे में जो तुम्हारी एजिंग को बहुत ज्यादा फास्ट कर रहा है। ठीक है, फास्ट एजिंग का कारण बन रहा है, जिससे तुम जल्दी बुढ़े हो जाओगे। ठीक है, अपने 40s अपने 50s में जाके भाई तुम्हारी कमर से मुड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, और तुमसे ना चला जाएगा ना फिरा जाएगा। ठीक है भाई, खाट पे लेटम लेट हो जाओगे भाई, और बच्चे भाई लात मारेंगे तुम पे। ठीक है, और भाई कोई खाने को भी नहीं देगा भाई। बहुत ही ज्यादा सीरियस मैटर। कभी तो अच्छा, मैंने मजाक के वे में कहा है, लेकिन तुम इसको बहुत ज्यादा मजाक के वे में लेना मत। ये बहुत ज्यादा सीरियस चीज है, क्योंकि अगर भाई सीधी सी बात है, तुमने जैसा देखा होगा भाई, बूढ़े माँ बाप को भाई बच्चे बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, अगर अपने को स्ट्रोंग रहना है, ठीक है, 60s 70s 80s क्रॉस करना है, 85 90s तक पहुंचना है ना, ठीक है, तो भाई जो मैं चीजें बता रहा हूँ उस पर अपने ध्यान देने शुरू कर दो। भाई देखो, सबसे मेन और इंपॉर्टेंट चीज है, मैं 10 चीजें आपको बताऊंगा। ठीक है, मैं नंबर नहीं गिनूंगा, लेकिन मैं 10 चीजें आपको बता दूंगा। ठीक है, आप गिनते रहना कि भाई सबसे पहले अपनी स्लीप। ठीक है, जो बंदे 6 घंटे और 6.5 घंटे या 5.5 घंटे 5 घंटे भी सो रहे हैं कुछ लोग ज्यादा काम करने के लिए। ठीक है, तो मेरे भाई एक बात सुनो, तुम कुछ समय तक ही उस काम को, उस चीज को लंबे समय तक परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, लगभग मैं बताऊंगा 3 से 4 साल या 5 साल आप कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई तुम बिल्कुल भी 5 घंटे 5.5 घंटे नहीं सो पाओगे। ठीक है, और तुम सोच रहे हो कि मतलब हम तो अभी तो सही है भाई। ठीक है भाई, जवानी का दौर है, इस समय तुम 5 घंटे 4 घंटे में भी कर सकते हो काम। मैं नहीं कह रहा कि तुम नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें 25 26 में आके जो पता चलेगा ना, जो तुम्हारी बॉडी इतनी ज्यादा डल हो चुकी होगी, क्योंकि इस समय जो भाई स्किन के सेल्स हैं वो रिपेयर्स होते हैं। ठीक है, सोते समय। ठीक है, हर चीज रिपेयर वाले सिस्टम में जाती है। ठीक है, अब तुम 4 घंटे 5 घंटे सोओगे भाई, 4 5 घंटे नींद के बाद ही रिपेयरिंग शुरू होती है। ठीक है, लगभग 3 घंटे के बाद होती है। अब 1 घंटा रिपेयर हो गया भाई, तुमने पूरा दिन भाई दिमाग खर्च किया भाई, बहुत ज्यादा मेहनत करी, और फिर तुम शाम को 4 5 घंटे सोए भाई, बॉडी तुम्हारी खत्म हो जाएगी। ये ध्यान रखना, एनर्जी लेवल्स डाउन, टेस्टोस्टेरोन डाउन। ठीक है, और भाई कोर्टिसोल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चिपकने लगेगा अंदर। ठीक है, और भाई बहुत ही बड़ी समस्या तुम्हें देखने को मिलेगी। कम से कम अपना गोल रखो 7.5 घंटे का। ठीक, कम से कम कह रहा हूं मैं, कम से कम, या 7 घंटे भाई। 7 घंटे तो मतलब कंपलसरी है भाई एक बंदे के लिए। जो बंदा ज्यादा काम भी नहीं कर रहा ना, उसके लिए 7 घंटे की नींद कंपलसरी है। और मेरे जैसे बंदे जो मतलब फार्म पे काम करते हैं या बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, अगर आप भी एक्सरसाइज करते हो या जिम में जाते हो, तो भाई तुम्हें 8 8 आवर्स की, 9 आवर्स 10 आवर्स भाई, इतना तुम्हें रखना है। अगर तुम्हें जल्दी बुढ़े नहीं होना ना भाई, 8 9 10 11 घंटे आराम से सो भाई। ठीक है, कोई चिंता नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से अपनी स्लीप नींद लो बढ़िया। ठीक है भाई, दूसरी चीज सन एक्सपोजर। स्किन को जिसे बढ़िया रखना है, ठीक है, जो स्किन हेल्थ की रखना चाहता है, मेरा कोई सन से इतना कोई मैटर नहीं है। मैं तो बहुत धूप में काम करता हूँ, मुझे वैसे फर्क नहीं पड़ता, ना मैं सन स्क्रीन यूज करता, ना मुझे ये डर्रे पसंद। ठीक है, अगर तुम्हें अपनी स्किन बचाना है, स्किन को ग्लोइंग रखना है, क्योंकि यहाँ गाँव वाँव में कोई स्किन पे मैटर नहीं करता, लेकिन जो बंदे शहर के हैं भाई, धूप में मत निकलो। ठीक है, और क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज्यादा है और वो अंदर भी जाता है, और भाई स्किन पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है, अपने गॉगल्स लगा के निकलो बाहर, ब्लैक वाले, और सनस्क्रीन SPF 30+ होना चाहिए। लगभग 30+ होगा तो मतलब ज्यादा हार्मफुल नहीं होनी चाहिए स्किन के लिए। ठीक है, और अपने मतलब ब्लैक क्लोथ्स, लाइक जब बाहर निकलो तो वैसे क्लोथ्स पहन के निकलो जैसे व्हाइट होते हैं ना, व्हाइट हो गया या फिर येलो हो गया, इस तरह के कपड़े रिफ्लेक्ट करते हैं रेस को। ठीक है ना, स्किन डैमेज होगी ना कोई दिक्कत होगी। ठीक है, और भाई अपनी तीसरी चीज है डाइट का ध्यान। ठीक है, अपनी डाइट पे बहुत ज्यादा फोकस रखो भाई। डाइट नहीं लोगे अच्छे से भाई, हेयर थिनिंग होगी। ठीक है, गंजे होने लगोगे धीरे धीरे। ठीक है, और भाई सेल्स रिपेयर नहीं हो पाएंगे अच्छे से। जिम करोगे भाई और बढ़िया डाइट नहीं लोगे तो भाई मसल टिश्यू जो होते हैं वो रिड्यूस होंगे, ना कि इंक्रीज होने के बजाय। ठीक है, तो मसल घटना शुरू हो जाएगी तुम्हारी, ना कि बढ़ने के बजाय। ठीक है, और भाई डाइट में अपने वॉलनट्स हो गए, और बाकी सारे खजूर हो गए, छुआरे, उसके बाद अपनी किशमिश, मुनक्का, और भाई बादाम हो गए, काजू। ठीक है, ये सारी चीजें कुछ ना कुछ ऐड करते रहा करो। जिस पे बंदे पे पैसे नहीं है, ठीक है, मेरे पास खुद पैसे नहीं है, मैं इन सब चीजों को ऐड नहीं कर पाता, तो कम से कम घी अपना रखो। घी अपनी डाइट में बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और वो एजिंग को मात देता है घी। ठीक है, जितना ज्यादा घी आप कंज्यूम कर सकते हो, पचा सकते हो। कंज्यूम करना अलग चीज है, और उस कंज्यूम किए हुए को पचाना अलग चीज है।
ठीक है। और अगर आप उसे पचा लेते हो भाई, सबका बूस्टर है। डाइट में अगर घी ले रहा है ना जो बंदा, बाकी सूखी रोटी और बस दाल पी रहा है ना भाई, घी जिस बंदे ने पी रखा है ना भाई, जो घी बढ़िया लेगा अपनी डाइट में, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है उसे। और आप स्किन पे भी लगा सकते हो अपने चेहरे पे घी, वो बहुत ज्यादा बढ़िया रहता है, ठीक है भाई। चौथी चीज अपनी मसल्स। मसल्स मतलब डाइट बढ़िया हो गई, नींद अच्छी हो गई, ठीक है। और आपको मसल्स, तो मसल्स तुम्हें बना कर रखनी पड़ेगी, वरना अगर जो बंदा खाली रहता है, मतलब पड़ा रहता है या फिर ज्यादा काम नहीं करता, वॉकिंग से भाई, वॉकिंग से नहीं होने वाला है कुछ भी। कम से कम 50 स्क्वाट्स और 50 पुशअप्स तुम्हें डेली के करने होंगे, जिससे कि तुम्हारी थोड़ी सी मसल इंक्रीज हो, ठीक है। और मसल्स का काम होता है भाई जॉइंट्स को मजबूत रखना, जॉइंट से पकड़ बना के रखना, ठीक है। और लंबे समय तक अगर तुम्हारे पास मसल्स रहेंगी तो आप लंबे समय तक जी पाओगे, सीधी सी बात है। जितनी ज्यादा मसल्स बंदे पे रहेंगी जितने लंबे समय तक, वो उतने लंबे समय तक जी पाएगा, क्योंकि वो जॉइंट्स को हेल्प करता है, सपोर्ट देने के लिए। जब मसल्स ही नहीं रहेगी तो सारा लोड जॉइंट पे आएगा, और जॉइंट पे आएगा और बोन्स पे आएगा तो बोन कमजोर होना शुरू हो जाएगी, पतली होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और जब बोन्स पतली होनी शुरू होगी तो कमजोरी आएगी, सीधी सी बात है। तो कमजोर हमें नहीं होना है, तो अपनी मसल्स स्ट्रॉन्ग रखे और मेहनत करते हैं रोज। अपनी डोंट स्ट्रेस, ठीक है। जो बंदे स्ट्रेस लेते हैं फ्यूचर के बारे में या पास्ट के बारे में, कुछ अपने दिमाग में बातें बना कर रखते हैं, कुछ भी इमेजिन करते रहते हैं, ठीक है, स्ट्रेस लेते रहते हैं बिना मतलब का, तो भाई स्ट्रेस के लिए आप एक चीज कर सकते हो, ठीक। इसके ऊपर मैं लिटरली एक अलग वीडियो लाने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा सिस्टम हो, बहुत ही दिमाग को, शरीर को भाई ऊपर से नीचे तक भाई एजिंग में इसका सबसे बड़ा हाथ होता है। साइलेंट किलर है स्ट्रेस, ठीक है। तो कुछ मैं आपको चीजें बता देता हूँ स्ट्रेस के बारे में, और मैं अब आपको मतलब और ज्यादा लिटरली और ज्यादा चीजें बताऊंगा जिससे आप स्ट्रेस बहुत ज्यादा कम कर सकते हो। फिलहाल आप अपने स्ट्रेस पे ध्यान दो, मैं इस वीडियो में इतना कहना चाहूंगा। और ज्यादा स्ट्रेस मत लो, ठीक है। अपनी मतलब आगे के बारे में, फ्यूचर के बारे में ज्यादा टेंशन मत लो, और भाई अपना थोड़ा सा हंसने खेलने पे ध्यान दो, ठीक है। ज्यादा उसमें जैसे खेल कूद करते हैं ना बच्चों की तरह, तो मतलब सिंपल सी बात है भाई, स्ट्रेस लेना ही क्यों है। मतलब जिस चीज पे वर्क कर सकते हो, मतलब जिस चीज को आप सोल्व कर सकते हो, जिस प्रॉब्लम को, तो भाई सोल्व कर लो उसे। और जो प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रही तो भाई उसको छोड़ दो, उस पर स्ट्रेस ही क्यों लेना। जब आपके बस की नहीं है तो आप स्ट्रेस क्यों लो दो उस चीज पे, ठीक है। सिंपल सा ट्रिक है, इस फॉर्मूला का अगर आप यूज करोगे ना तो आपका स्ट्रेस रिड्यूस, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे भाई, अकेले नहीं रहना है अपने को सोशल होना है, ठीक है। अब भाई जो व्यूअर्स हैं मेरे, मुझे ऐसा लगता है आप ज्यादा ही इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ हो, तो अपने को इंट्रोवर्ट नहीं बनना है, अपने को एक्सट्रोवर्ट बनना है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा फैमिली मेंबर्स के साथ बात करो, ज्यादा से ज्यादा खुलकर बात करो, बाहर निकलो, ठीक है। और मतलब जितना हो सके उतना बोलो, अच्छी चीज पे बोलो, अच्छी बात करो। बहस करो अपने यार दोस्तों के साथ, मुजोरी करो पूरी खुल के भाई, खुल के मन खोल के भाई, पूरा भाई पूरी बात करो, जितना बताना है सब बताओ, ठीक है। अंदर मत दाबो कुछ भी, अंदर ऐसे घुट जाता है ना बंदा भाई, ये भी साइलेंट किलर है, ये तुम्हारी एजिंग को बहुत ज्यादा फास्ट कर देगा। तुमसे अब 10 साल बाद देखोगे ना, तुम ऐसा फील करोगे कि हाँ 30 साल तुम आगे निकल गए हो एज में, ठीक है। अब से 10 साल में ही तुम 30 साल, ऐसा लगेगा कि हाँ 30 साल एज फालतू हो गई मेरी, ठीक है भाई। सोशल एंजाइटी से बचो और बाहर जाओ आराम से, बाहर बंदों के साथ बात करो, ठीक है। ग्रुप में ऐड हो मेंबर्स के साथ, गांव में जाओ, गांव में डेयरी वेरी पे बंदे दूध पहुंचाने आते हैं, तो वहां बहुत लोग बैठते हैं, उनमें बैठो, बात करो, ठीक है। खुल के बात करो, ठीक है। ये भाई वाटर इनटेक भाई, जिसको कोई ध्यान नहीं रख रहा है भाई, जाड़ों के दिन में भाई कोई वाटर नहीं पीना चाहता है मेरे भाई। तुम्हारी आइस डल हो जाएंगी, स्किन ड्राई होती है, ये जो ड्राई स्किन होती है ना, सब ये लगाते हैं वैसलीन भाई। तुम वाटर कम पी रहे हो, सीधी सी बात है, जब भी तुम्हारी स्किन ड्राई हो रही है, ठीक है। और भाई वाटर तुम पियोगे तो सन से भी आराम से बच जाओगे, ठीक है। और जब आपका मतलब ड्राइनेस फील हो ना आंखों में, तो समझ जाना आपका वाटर इनटेक कम है, ठीक है। और अपना जो यूरिन होता है, अगर वो ज्यादा येलो आता है तो आप डिहाइड्रेटेड हो, ठीक है। और व्हाइट आए यूरिन, ऐसा देख लो कि व्हाइट आना चाहिए, ज्यादा व्हाइट नहीं लेकिन व्हाइट आना चाहिए, तो समझ जाना कि आप हाइड्रेटेड हो। अगर आपका ये यूरिन येलो आ रहा है तो भाई समझ जाना कि मतलब आपको हाइड्रेट करने की जरूरत है, पानी पीने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कम से कम 2 से 3 लीटर का गोल रोज का रखो भाई, 2 लीटर प्लस पानी पियो, ठीक है। 2.5 इतना तो मिनिमम है भाई। 60 केजी के बंदे की बता रहा हूँ, जो 70 केजी का उसका 3 लीटर, जो 80 केजी का उसका 4 लीटर, जो 90 केजी का उसका 5 लीटर डेली का, ठीक है। इतना इंटेक आपका होना चाहिए। सिटिंग टू मच, बहुत देर तक बैठे रहना, ठीक है। 1 घंटे तक 2 घंटे तक रील स्क्रॉल कर रहे हैं बैठे हैं, या कोई काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसा मत करो।
अपना उठो और स्ट्रेचिंग करो, थोड़ी सी ऐसे करो, ऐसे ऐसे, ठीक है। आपका खून का दौरान चलना चाहिए, ठीक है, ऐसे कर सकते हो आप। और अपना जो पैर टच करते हैं ना हाथों से, वो कर सकते हो नीचे जाके ऐसे करके, ठीक है। उससे आपका ब्लड फ्लो बना रहेगा और मतलब बहुत ज्यादा हेल्प करता है ये एजिंग में। इस चीज का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि खून हमारा रुक जाता है, वो फ्लो नहीं करता है, तो सारे जो सिस्टम होता है वो थम जाता है, रुक जाता है। तो जो पेट में खाना है वो भी नहीं पचेगा और जो एनर्जी है वो भी नहीं मिल पाएगी। सारा दिन ऐसे 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 रहोगे, फिर कहते हो भाई एनर्जी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चीज, स्मोकिंग, अल्कोहल, इन सारी चीजों से बचो, ये बहुत ज्यादा एजिंग किलर होते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा आपको एज फास्ट कराते हैं, है ना, तो इन सब चीजों से बचो। और भाई एक बोनस टिप आपको मैं देना चाहूंगा भाई, कोल्ड शावर्स, ठीक है। ठंडे पानी से नहाओगे ना जाड़ों में भी, तो अब कुछ बंदों को ठंड लग जाती है भाई। देखो ठंड जो लगती है ना आपको, तो आपका जो बॉडी के अंदर है ना, जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, वो कमजोर है, ठीक है। सीधी सी बात है, अगर आपको ठंडे पानी से नहाने में जो ताजा निकलता है ना सबमर्सिबल से, उससे नहाया करो ना, भरे हुए पानी से क्यों नहाते हो टंकी के। अगर ताजा नहीं है, हल्का सा निमाया पानी कर लो, हल्का सा गर्म करो, हल्का सा गर्म, जिसमें ठंडा भी रहे और गर्म भी लगे, उसको मीडियम जो कहते हैं ना, अगर उससे नहाओगे ना, बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा एजिंग में, ठीक है। गर्म पानी आपको एज फास्ट कराता है, ये ध्यान रखना। जितनी भी कंफर्टेबल वाली चीजें होती है ना, आपको एज फास्ट कराएंगे, ये ध्यान रखना। जितनी भी आप डिसिप्लिन वाली चीजें करोगे ना, उतनी ही आप कम धीरे धीरे एज करोगे, ठीक है। और भाई बोनस टिप तो मैंने बताई थी भाई, ठंडे पानी से नहाओ और अपने डाइट वाइट का ध्यान रखो, अपनी नींद का ध्यान रखो, अपना वाटर इनटेक का ध्यान रखो। सन में निकलो तो ग्लासेस लगा के निकलो। और भाई सोशल बाहर जाओ, बातचीत करो लोगों से, खुल के बात करो, ठीक है। और ज्यादा स्ट्रेस मत लो, ठीक है। सारी चीजें मैंने बता दी। और क्या कहते हैं उसको, अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान दो, एक्सरसाइज भी करते रहो अपना। और हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज का HIIT वर्कआउट जिसको कहते हैं, उसको भी कभी कभी अपनी वर्कआउट में ऐड करो, ठीक है। वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है अपना टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए। और स्प्रिंट्स लगाओ, ठीक है। स्प्रिंट्स भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है एंटी एजिंग के लिए, ठीक है मेरे भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप करता हूँ बहुत सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए होंगे। अगर आपने इन सबको अपनी फॉलो कर लिया तो ठीक है, आप भी 80+ जिए जाओगे मेरे भाई, 80+, समझ रहे हो ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। चैट विजन में आपका स्वागत है, मिलते रहते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे, ठीक है भाई।